अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 पे, जिसको कि 52 में इस एक्ट को बनाया गया था। लेकिन करंट सिनेरियो में हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट की गई है वो क्या थी। इस एक्ट को सेनेट ने ऑन थर्सडे पास किया है और इसको हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उन्होंने मूव किया, यानी कि उन्होंने पेश किया सेनेट में। इसमें जो इसकी जो क्लॉजेस में इसकी शिकों में जो चेंज आया है वो 26A है और 26B के साथ है। 26 जो क्लॉज है उसमें दो तरह की चेंजिंग आई, 26A और B की। 26A क्लॉज में ये कहा गया कि एनीवन हु डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी शख्स जो किसी तरह की भी सरकारी जो मालूमात है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे दफा के लिए, हमारे आर्मी की जितनी भी तरह की हसास मालूमात है उसको डिस्क्लोज करता है, विच इज़ और मे बी प्री जुडिशियल्स टू द सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और आर्म्ड फोर्सेस, जो कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए और इसके मफाद के लिए नुकसानदा हो सकती है। तो ऐसे शख्स को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। 5 ईयर के लिए 5 साल कैद में रखा जाएगा उस शख्स को। इसके साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट वन क्लॉज है 26B, उसमें ये कहा गया forbids any person subject to the Army Act from engaging in any kind of political activities for 2 years। किसी भी शख्स को 2 साल तक के लिए किसी भी तरह की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, लाइक इलेक्शन से पहले जितनी भी कैंपेनिंग वगैरह होती है, ऐसी चीज़ों में या पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं होगी। लाइक कोई भी पर्सन है आर्मी का जो रिटायर हो चुका है या रिटायरमेंट के नियर है और वो शख्स जो इस्तीफ़ा दे चुका है, ठीक है, अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, या वो शख्स जो इस एक्ट जिस पे ऑलरेडी लागू हो चुका है, लाइक वो इस पे आर्मी एक्ट किसी भी वजह से, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से वो आर्मी एक्ट में रहकर आर्मी एक्ट उस पर अप्लाई हो चुका है, वो सज़ा भुगत चुका है। इसके बावजूद भी वो जब उसकी रिहाई होगी तो 2 ईयर्स यानी कि 2 साल तक वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी तरह की भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट वन क्लॉज की बात करें 55, जिसको अमेंड किया गया, उसमें 55A, B और C को ऐड किया गया है। 55A में कहा गया है इंगेजमेंट विद एन एंटिटी हैविंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी और इट्स एफिलिएट्स। किसी भी शख्स को जो हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है, ठीक है, उसकी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ है, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंसी वगैरह है जो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करती है, कोई भी शख्स जो फ़ौज का मेंबर, फ़ौज का रुकन या इस तरह की इंटेलिजेंसी का हिस्सा रह चुका है, वो किसी और पाकिस्तान के मफादात के तसादम जो जितने भी अदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, उनके साथ मशावरत भी नहीं कर सकते, उनके साथ किसी तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ भी नहीं हो सकते, ठीक है, और उनके साथ मतलब किसी तरह की भी एफिलिएशन उनकी नहीं होगी, वो मुलाजमत भी उनके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक्ट, इस एक्ट के तहत उनको ममानत है इस चीज़ की। 52B की बात करें तो रेडिक्यूल द आर्म फोर्सेस शैल बी पनिश्ड। कोई भी शख्स जो आर्मी की पावर को रेडिक्यूल करने की ट्राई करता है या आर्मी को इसकी मतलब पावर को रेडिक्यूल यानी कि तज़हीक करने की ट्राई करता है या आर्मी को कमज़ोर करने की ट्राई करता है, तो ऐसे शख्स पर ये क्या होगा, ये आर्मी एक्ट लागू होगा और उसको पनिश किया जाएगा इस एक्ट के मुताबिक। 55C की बात करें और ऐसा शख्स who attempts to lawyer the armed forces of Pakistan shall be punished। ऐसा शख्स सेम एज जैसे मैंने 55B पे बात की, इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो शख्स पाकिस्तान आर्मी की पावर को या इस हमारी मुसल्लह अफवाज जो है इसको कमज़ोर करने की ट्राई करेगा, उस पर भी ये लागू होगा ये एक्ट और उसके मुताबिक उसको पनिश किया जाएगा। ये सज़ा 2 साल की भी हो सकती है, उस शख्स को फ़ाइन भी हो सकता है और ये दोनों चीज़ें भी अप्लाई हो सकती हैं उस शख्स पे। इस तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस अमेंडमेंट में, इस एक्ट में तरमीम करके आई, वो ये इसकी शिक नंबर 18 है, जिसके तहत कहा गया कि कोई भी शख्स 60 साल की उम्र तक नौकरी पर बरकरार रह सकता है, लेकिन फ़ेडरल गवर्नमेंट और आर्मी चीफ़ की मशावरत से ऐसा पॉसिबल है। एक और मज़ीद जो मालूमात है इम्पोर्टेंट है इससे रेलिवेंट, वो ये कि जो सदर ममलिकत होंगे वो फ़ौज और उसके ज़खायर की नशनुमा करेंगे, लेकिन फ़ौज पर कम्प्लीटली जितनी भी कमांड और कंट्रोल है वो किसका होगा, वफाकी हुकूमत का होगा।
और जो आर्मी चीफ़ है वो इंतज़ामी मामलात को देख सकेंगे इस एक्ट के तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।